हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रीजनिंग मिसिंग नंबर का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले का 2 वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ प्रश्न है, पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। इसमें देखिए लुप्त संख्या कहाँ पे है, यहाँ पे मिसिंग नंबर दिया है। वृत्त के अंदर में मिसिंग नंबर दिया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो नंबर आएगा ये चारों को कुछ करके ही आएगा। तो पहले वाला में देखिए यहाँ 15 कैसे आया है, ये चारों को कुछ करके यहाँ 15 आया है। ये चारों को कुछ करके ही यहाँ 30 आया है। उसी प्रकार यहाँ भी नंबर लाना है। चलिए इसे चेक करते हैं। अगर ये चारों को जोड़ेंगे तो क्या 15 आएगा? नहीं आएगा। 3 1 4, 4 2 6, 1 7, 7 ही आ रहा है। मान लीजिए कि इसको अगर गुना कर दे तो भी नहीं आएगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, नहीं आ रहा है। अब दूसरे लॉजिक को लगाते हैं। अगर ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 9, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। स्क्वायर करके देखते हैं कहीं आंसर आ जाए। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, कितना आया? अब इसको जोड़िए। 9 1 10, 10 4 14, 1 15, 15 सबको जोड़ने पर 15 आ गया, और 15 यहाँ दिया भी है। चलिए इसको चेक करते हैं। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। सबको जोड़िए। 16 4 20, 20 9 29, 29 1 30, 30 आ गया। 30 यहाँ आंसर दिया भी है। इसी बेस पे इसको सॉल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, सबको जोड़िए। 16 4 20, 20 और 25 45, और 45 9 54, 54। देखिए 54 किस ऑप्शन में है? 54 यहाँ ए में है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे 54 आएगा। ठीक है दोस्तों, इस सबको क्या किया है? इस सबको स्क्वायर कर दिया है। वृत्त के बाहर जो भी नंबर है सबका स्क्वायर कर दिया है, और सबको जोड़ दिया है तो 15 आ गया। ये सबका स्क्वायर करके जोड़ दिया है, 30 आ गया। और उसी तरह से ये सबका स्क्वायर करके जोड़ दिए हैं तो 54 आ गया है। दोस्तों, एग्ज़ाम में इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हम समझाने के लिए लिखे हैं। एग्ज़ाम में करना क्या है, अगर आपको स्क्वायर याद है, स्क्वायर और क्यूब याद रहना चाहिए। अगर आपको स्क्वायर याद है तो मान लिया अगर आप इसको जोड़े तो नहीं आया आंसर, ठीक है, तो आप दूसरा लॉजिक लगाइएगा। तो डायरेक्ट यहाँ लिखिएगा 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, और सबको जोड़ देंगे। 9 1 10, 10 4 14, 14 1 15, 15 आ गया ना आंसर। यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 16 4 20, 20 9 29, 29 और 1 30, 30 आ गया आंसर। यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 16 4 20, 20 और 25 45, 45 9 54, 54 यहाँ आ गया ना आंसर। तो दोस्तों, इतना हम समझाने के लिए किए थे। एग्ज़ाम में ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद है तो एकदम इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर प्रश्न को देखिए। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। इसमें भी लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। यहाँ पे दिया हुआ है मिसिंग नंबर। जब यहाँ पर मिसिंग नंबर दिया हुआ है नीचे की तरफ, तो इसमें जो नीचे की तरफ 8 है और इसमें जो नीचे की तरफ 6 है, ये कैसे आया है?
पहले वाले में 6 कैसे आया है और दूसरे वाले में 8 कैसे आया है। ये दोनों को कुछ करके यहाँ 6 आया है, ये दोनों को कुछ करके यहाँ 8 आया है। उसी प्रकार इसमें भी आंसर को लाना है। चलिए इसको चेक करते हैं किया क्या है। अगर 25 और 17 को जोड़ दे तो कितना आएगा, 42 आएगा। और यहाँ 6 दिया हुआ है, क्या करे जो 6 आ जाए। चेक करते हैं। 25 प्लस 17 कितना आया, 42 आया। और यहाँ कितना आंसर दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। मान लिए कि इसको अगर 7 से भाग कर दे तो 6 आ जाएगा आंसर। 7 छक 42। यहाँ 38 दिया हुआ है और यहाँ 18 दिया हुआ है। अगर ये दोनों को जोड़ दे तो कितना आएगा, 56। और यहाँ दिया कितना है, 8 दिया है। अब 56 को क्या करे जो 8 आ जाए। अगर ये 56 को 7 से भाग दे दे तो 8 आएगा। हाँ आएगा, 7 8 56। दोनों में तो आंसर आ गया, इसमें भी 6 आ गया, इसमें भी 8 आ गया। इसी बेस पे इसको हल करते हैं। देखिए 89 प्लस 16, 89 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 105। 105 में 7 से भाग करेंगे क्योंकि ये दोनों में 7 से भाग दिए ना, इसमें भी 7 से भाग दिए, इसमें भी 7 से भाग दिए, तो इसमें भी 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, इसमें से 3 बच गया, 7 पचे 35, 15 आ गया आंसर। 15 आंसर देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों एग्ज़ाम में इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप मन में भी इसको जोड़ के भाग कर सकते हैं, इजीली आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए तीसरा नंबर प्रश्न देखिए। तीसरे नंबर प्रश्न में है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। इसमें भी लुप्त संख्या ज्ञात करना है। देखिए इसमें मिसिंग नंबर कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है मिसिंग नंबर। इसका मतलब ये है कि 5 और 1 को कुछ करके ही यहाँ मिसिंग नंबर को लाना है। ये 3 और 2 को क्या किया है जो यहाँ 49 आया है। 3 और 4 को क्या किया है जो 916 आया है। दोस्तों इसको ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। अचानक यहाँ 916 कैसे हो गया। यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, अचानक यहाँ 49 कैसे हो गया। मतलब 3 और 4 को कुछ करके ही यहाँ 916 आया है, 2 और 3 को कुछ करके ही यहाँ 49 आया है। किया क्या है, अगर इसका गुना करेंगे तो 916 आएगा क्या, नहीं आएगा। अगर इसका स्क्वायर करके भी, दोनों का स्क्वायर करके भी गुना करेंगे तो 916 नहीं आने वाला है। अगर इसका दोनों का क्यूब भी करेंगे तो 916 नहीं आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा, इसका ना आंसर इसी में छुपा रहता है, इसका आंसर इसी में छुपा हुआ है। अगर 9 और 16 को अलग कर दे, 9 को अलग कर दिए, 16 को अलग कर दिए, तो ये 3 का स्क्वायर है, 3 तिहाई 9, 16 4 का स्क्वायर है, 4 चौका 16। अगर 4 और 9 को अलग अलग कर दे तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 2 दूना 4। मतलब कि सीधे क्या किया है, इसका स्क्वायर यहाँ लिख दिया है, इसका स्क्वायर यहाँ लिख दिया है, सीधे लिख दिया है। इसका स्क्वायर यहाँ लिख दिया, इसका स्क्वायर यहाँ लिख दिया है। तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। जैसे इन दोनों में स्क्वायर करके डायरेक्ट लिख दिया है, उसी प्रकार हम भी यहाँ पे स्क्वायर करके डायरेक्ट लिख दिए हैं। 1 का स्क्वायर किए 1 आया, 5 का स्क्वायर किए 25 आया, डायरेक्ट लिख दिए 125 आ गया ना आंसर। 125 किस ऑप्शन में है, बी में है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इस टाइप का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो उसको ध्यान से देखिएगा, आंसर उसी के अंदर छुपा रहता है। तो आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए चौथे प्रश्न को देखिए। चौथा प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। इसमें देखिए कहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। दोस्तों इस वृत्त को ज़रा ध्यान से देखिए, वृत्त के अंदर में मिसिंग नंबर ज्ञात करना है ना। उसका मतलब ये है कि वृत्त के बाहर जो 4 संख्या लिखा हुआ है इसको कुछ करके ही यहाँ 121 आया। पहले वाला में देखिए कि 169 कैसे आया है, दूसरे वाले में देखिए कि 121 कैसे आया है। जैसे इन दोनों में आया है वैसे ही इसमें लाना है। चलिए चेक करते हैं किया क्या है। 7 3 10, 10 2 12, 12 1 13, 13 आया।
और ये 169 क्या है, 13 का स्क्वायर है। मतलब 7 3 2 1 को जोड़ दिया है, 13 आया, 13 का स्क्वायर करके वृत्त के अंदर लिख दिया है। 3 2 5, 5 5 10, 10 1 11, 11 जोड़ने के बाद आया, और ये 121 11 का स्क्वायर है। ये सबको जोड़ दिया है और उसका स्क्वायर करके अंदर लिख दिया है। जब सबको जोड़ के स्क्वायर करके अंदर लिखा है, इसमें भी जोड़ के स्क्वायर करके अंदर लिखा है, तो इसमें भी जोड़ देंगे और उसका स्क्वायर करके अंदर लिख देंगे। 6 4 10, 10 3 13, 13 1 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। यहाँ पे 196, 196 किस ऑप्शन में है, यहाँ देखिए ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अभी आपने देखा कि कितना फास्ट आंसर आया। इतना फास्ट आंसर लाने के लिए आपको स्क्वायर और क्यूब याद रहना चाहिए। आप स्क्वायर और क्यूब को याद कर लीजिएगा। 1 से 10 तक का स्क्वायर सबको याद रहता है, 11 से 20 तक याद कर लीजिएगा। एग्जाम में फास्ट आंसर आएगा और बहुत ही फास्ट आंसर आएगा। देखिए कितना जल्दी आंसर आया। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आइए 5वें प्रश्न पे आते हैं। 5वां प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। दोस्तों इसमें भी मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। देखिए मिसिंग नंबर कहाँ पे ज्ञात करना है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, वृत्त के अंदर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। यहाँ पे मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। तो पहले वाले में देखिए कि 10 कैसे आया है, दूसरे वाले में देखिए 27 कैसे आया है। ये चारों को कुछ करके ही आपस में यहाँ पे 10 आया होगा। ये चारों को कुछ करके 27 आया होगा। उसी प्रकार इसमें भी लाना है। नंबर को ध्यान से देखिए, ये किसी न किसी का वर्ग है, ये किसी न किसी का स्क्वायर है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। ये 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। ये 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अगर ये सबको जोड़े तो क्या 10 आएगा, चेक कीजिए। 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10। हाँ ये लॉजिक तो काम किया। इसमें चेक करते हैं। 64 किसका स्क्वायर है, 8 का। 100 किसका स्क्वायर है, 10 का। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। ये सबको जोड़िए, 8 और 10 18, 18 4 22, 22 और 5 27, 27 यहाँ आ गया। मतलब ये लॉजिक काम कर रहा है। इसी लॉजिक पे इसको सॉल्व करना है। 256 किसका स्क्वायर है, 16 का। 144 किसका स्क्वायर है, 12 का। 64 किसका स्क्वायर है, 8 का। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। अब इन सब को जोड़ दीजिए। 16 और 12 28, 28 और 8 36, 36 और 6 42। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे 42 आएगा। 42 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में 42 है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों अभी आपने देखा कि वृत्त के बाहर जो भी नंबर लिखा है वो किसी न किसी का वर्ग है, किसी न किसी का स्क्वायर है। ये सब किसी न किसी का स्क्वायर है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि स्क्वायर और क्यूब को अच्छे से याद कर लीजिए। स्क्वायर और क्यूब याद रहेगा तो बहुत फास्ट आंसर आएगा, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे देखिए आप कितना जल्दी क्वेश्चन का आंसर आ गया।